तो उसकी सास ने कहा कि बेटी गुरु महाराज जी का जाप करते रहना। कि माता जी आपको पोता हुआ था लेकिन मरा हुआ है। मुर्दा उठा करके नरसिंह बाबा के गोदी में रख दी कि लो पोता खिलाओ। लच्छन बाबा नेपाल में जा करके भारत में जा कर प्रचार किया। उसी का ये देन है कि इतना भीड़ आप देख रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ लच्छन बाबा के चरणों में पुष्पांजलि अर्जित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि जिस रास्ते से चलकर आप महान हो गए, हमारे सारे सत्संगियों का आशीर्वाद दे दीजिए कि सारे सत्संगी हमारे महान हो जाएं, हमारा भारत और विदेश दोनों सुधर जाएगा। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय सज्जन वृंद, माताओं बहनों, पूज्यपाद लच्छन बाबा के पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में यह सत्संग का आयोजन किया गया है। देख रहे हैं मूर्ति समुद्र की तरह भीड़ है। यह किनकी कृपा है? यदि गुरु महाराज जी का अवतार नहीं होता और इस ज्ञान में पूर्ण हो करके यदि गुरु महाराज जी कष्ट उठा करके इस ज्ञान का प्रचार नहीं करते तो यह जो बगीचा बनी कि गुरु महाराज जी इस ज्ञान का प्रचार किए, उस प्रचार को लेकर के पूज्य श्री लच्छन बाबा इतना आगे बढ़ाए कि उसका प्रमाण यह है कि आज उमड़ती भीड़ के तरह उनके पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थिति आप लोगों की है। यह गुरु सेवा का प्रत्यक्ष फल है। गुरु संगत गुरु होय, लघु संगत लघु नाम, तीन पदार्थ में गने नरक द्वार हो काम। जौ गुरु बसे बनारसे, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिछरे नहीं जौ गुण होय शरीर। लच्छन बाबा रहते तो यहाँ थे, गुरु महाराज जी कुप्पा घाट में रहते थे, लेकिन जौ गुरु बसे बनारसे खेती करके चावल तैयार करके लेके जाते थे। बड़ी मनोयोग पूर्वक सेवा करते थे। मैं नया आया था, कुप्पा घाट 61 से बना है, आप सभी लोग जानते हैं। 64-65 में गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा पढ़ो, और 66 से भजन भेद लिए तो रहने लग गए। लच्छन बाबा वहीं पर थे। लच्छन बाबा हमको लेटा दिए, क्योंकि लेटो तुम। क्यों? तो गुरु महाराज जी का सेवा में हमको जाना था। तो कहा ऐसे नहीं होगा। तो लच्छन बाबा हमको दाबने लग गए, तो हम उठ के बैठ गए। सरासर दूध में चाकी चलिए सुतो, सुता दिए, दाबने लग गए। कहा सुनो, हम जैसे जैसे दाबते हैं, देखो पैर ऐसे दाबना, पीठ ऐसे दाबना, हाथ ऐसे दाबना, सब दाब दिए। कह कि देखो अब हम सुते, हमको दाबो तो जैसे जैसे दावे थे वैसे वैसे पैर में, पीठ में, हाथ में सब दबाए। कहा हाँ अब तुम चलो, अब गुरु महाराज जी का सेवा करोगे तो गुरु महाराज तुमको कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। हमसे बहुत बड़े थे, गुरु महाराज जी का सेवा करने के लिए उन्होंने मुझको सिखाया था। आज याद आता है जितने हमारे गुरुजन जो आपने नारायण जी से सुना, चाहे वे दल बहादुर बाबा हों, सिरधर बाबा हों, या संतसेवी बाबा हों, या शाही बाबा हों, या लच्छन बाबा हों, जितने गुरुजन हैं सबका प्यार मिला है। और सबके अभाव में अभी केवल रुलाई ही दिखाई पड़ता कि हमारे जितने गुरु भाई थे, गुरु महाराज जी के अनून कृपा से इतनी सेवा उन्होंने की है, उस सेवा का प्रतिफल देख रहे हैं। अभी आपने स्तुति प्रार्थना के बाद वेद वाणी सुना है, वेद वाणी के बाद आपने उपनिषद वाणी सुनी है, उपनिषद वाणी सुनने के बाद आपने कबीर साहब की वाणी का पाठ सुना है, कबीर साहब के वाणी के बाद सुंदरदास जी महाराज का सुना है। इस तरह से जो आपने सुना है, यह गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है।
गुरु किसको कहते हैं, ठीक ठीक समझिए कि गुरु किसको कहते हैं। अभी का विषय गुरु है, गुरु किसको कहते हैं? तो गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया कि गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। अब मेरी बात सुनिए कि धरती पर का कोई ऐसा मत मजहब संप्रदाय नहीं होगा जो इस बात को नहीं मानेगा। गुरु कहते हैं ज्ञान देने वाले को। अब विचारना है कि ज्ञान देने वालों में सबसे पहले का ज्ञानदाता कौन होगा? उत्तर होगा परमात्मा। खूब बढ़िया से सुनिए थोड़ी देर। उत्तर होगा परमात्मा। अगर परमात्मा से पहले कोई पूछ दे तो नहीं जानता है कि परमात्मा किसको कहते हैं, उसको सत्संग करना पड़ेगा, वेद शास्त्र सुनना होगा। परमात्मा से पहले कोई नहीं हो सकता है। सबसे पहले का पहले परमात्मा है। तो मेरी बात बढ़िया सुनिए। गुरु महाराज जी ने कहा आदि ज्ञानदाता परमात्मा है, इसीलिए गुरु कहने से परमात्मा का संबोधन होता है। परमात्मा आदि ज्ञानदाता है। उसी परमात्मा में मौज कंप होने से सृष्टि हुई और देवी देवता अर्थात संसार बन गया है। मेरी बात सुनिए, अगर कोई प्रश्न मन में उठ जाए तो गुरु महाराज जी ने कहा कि संतों के वाणी में खोजो, उत्तर मिल जाएगा। हमारे सत्संगी लोग, हमारे गुरु भाई बहने गाते हैं कि परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे, धाय के सतगुरु चरणन लागो, काल खरा सिर तेरे। समझिए, गुरु कहने से परमात्मा का संबोधन होता। और सुनिए कि परमात्म गुरु निकट विराजै। और पदावली पढ़िए, अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो आता नहीं, हो रहे हैरान सागिल जल्द दिखलाता नहीं। गुरु शब्द से बढ़कर संसार में कोई शब्द नहीं है। इसीलिए गुरु शब्द को समझिए कि परमात्म गुरु निकट विराजै, जाग जाग मन मेरे। आगे धाय के सतगुरु चरणन लागो, काल खरा सिर तेरे। जो आत्मा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं उसी को संत सतगुरु कहते हैं। खूब बढ़िया सुनिए। नर रूप हरि बंदा गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। नर रूप हरि, नर के रूप में नर नहीं। गुरु को मानुष जानता, ते नर कहिए अंध। नर रूप में वे होते हैं साक्षात परमात्मा होते हैं। और मेरी बात सुनिए, गुरु शब्द कितना व्यापक शब्द है। जितनी देवियां हैं और जितने देव हैं सबों ने ज्ञान दिया है कि नहीं? राम ने ज्ञान दिया, कहेगा हाँ। कृष्ण ने ज्ञान दिया, कहेगा हाँ। माँ काली ज्ञान दी, कहेगा हाँ। माँ सरस्वती ज्ञान दी, कहेगा हाँ। तो ज्ञानदाता जितने हों, चाहे 64 करोड़ हो कि 6400 करोड़ हो, जो ज्ञानदाता हैं गुरु के अंदर आ जाते हैं। फिर गुरु महाराज जी ने कहा कि संसार के तरफ से भी सुनो कि प्रथम गुरु है माता पिता, रजवी रज के सोई दाता, दूसर गुरु है मन के धाई। इस तरह से पढ़िए। सातम गुरु सतलोक पठाया, जहां का माल तहां पहुंचाया। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। परमात्मा निर्गुण है और निर्गुणातीत है, लेकिन उसी परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते हैं उसी को संत सदगुरु कहते हैं। और गुरु शब्द इतना व्यापक शब्द है कि एक बार कहिए श्री सदगुरु, सबको प्रणाम हो गया। इसको गुरु महाराज जी ने हम लोगों को ऐसे समझाया, खूब बढ़िया समझिए। पात पात के सींच वो, बरी बरी के लोन, तुलसी ऐसे चतुरपन, कलिडह के कहो कौन। पत्ता पत्ता में पानी डालने वाला ठगा जाएगा। आप बगीचा लगाए हो, अपने शिष्य को, बेटे को, स्टाफ को भेज दिए, पानी पटा रहा है। गए हो देखने के लिए तो देख रहे हो कि गाछ पर चढ़ करके घड़ा से पानी लेकर गला से एक एक पत्ता में दे रहा है, तो खुशी हो जाओगे ना? क्या करोगे? नीचे उतरो, घड़ा लेकर के गाछ के नीचे डालोगे। गाछ इतना मोटा है, मेरा हाथ देखो, गाछ इतना मोटा है। सिखाओगे कैसे पानी डाला जाता है? सारे पानी को यहाँ उड़ेल दो। अब मेरी बात सुनो,
इतना मोटा गाछ है, कहिए हाँ, तो गाछ में पानी जाएगा ना, कहिए हाँ। इतना मोटा डाल है, पानी जाएगा। इतनी पतली टहनियां हैं, पानी जाएगा। और जितने पत्ते हैं सब हरा भरा हो जाएगा। जड़ में पानी देने से सब हो जाएगा। उसी तरह से अगर एक बार का तो बोलिए श्री परमात्मा से लेकर 33 करोड़ देवी देवता और माता पिता सबके सबको प्रणाम हो गया। इसीलिए गुरु पूजे सब देवन पूजे। खूब बढ़िया से सुनिए, खूब बढ़िया सुनिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर यदि पत्ते पत्ते में पानी डालोगे का मतलब है अनेक देव उपासक बनोगे, तो आवागमन के चक्र में प्रेर रहोगे। बड़ी बड़ी के लोन हमारी माए बहनें बड़ी पारती हैं, तो बड़ी पार ली हैं, अंगना से दरवाजे तक हाथ धो ली हैं, तब नमक ले करके एक एक बड़ी में नमक मिला रही है। सहेली आई पूछ रही बहन जी क्या करती हो, तो बड़ी पार ली हूं, अब नमक मिलाती हूँ। तो सहेली कहेगी ना बड़ी होशियार है, किसी बरी में कम किसी बरी में ज्यादा, कितना समय बर्बाद होगा, बीच बीच में छूट जाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, गुरु महाराज जी ने क्या कहा, अगर बेसन में नमक दे दो, अगर बेसन में नमक दे दो, मेरा हाथ देखो, बरी की साइज इतनी बड़ी, इतनी छोटी, हजारों बरियां पारी गई, नमक कमियों बेस होगा नहीं ना? विश्वास है ना? प्रेम से कहो श्री गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा। इसलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा गए हैं। आज भी हमारे सारे गुरु भाई बहन बैठ के अभी पाठ किए हैं। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। हम समाप्त के ओर जा रहे हैं, खूब बढ़िया सुनिए। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। रोज पढ़ते हैं, आज भी पढ़े हैं। क्या पढ़ते हैं? श्री सदगुरु के सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, भुलानी नहीं चाहिए। याद क्या रखनी चाहिए? अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। कंटा गुरुओं महाराज, कंटा छठों में, कंटा कालियों में, ठीक है ना? अटल श्रद्धा हम बोलिए। कंटा फूल इधरो, कंटा अचरा इधरो, ठीक है ना? हम बोलिए क्या है? बोलते हैं, गुरु शब्द को नहीं समझते हैं, इसीलिए आप व्यभिचार नहीं भक्ति करेंगे, मोक्ष नहीं होगा। अति अटल श्रद्धा रखिए गुरु पर, तो आपके जीवन में असंभव काम संभव हो जाएगा। जलालगढ़ एक बाजार है, वहां के एक मारवाड़ी थे नरसिंह बाबू, उसने अपने बेटे की शादी की, पुतहु गर्भवती हो गई। उसके शादी में गुरु महाराज जी ने दल बहादुर बाबा को चिट्ठी लेकर के भेजा था। संशयवाग वो जमाना था, हलो नहीं था, चिट्ठी लेकर के सिपाही आया था। संशयवा ने कहा हजूर नरसिंह बाबू के लड़के का शादी का कार्ड आया है, का लिख दीजिए तुम्हारा संतान दीर्घजीवी हो, यशस्वी हो, फूलो फलो। वो चिट्ठी अभी तक है। गुरु महाराज जी उसमें दस्तखत कर दिए। दल बहादुर बाबा को कह के जाओ आशीर्वाद दे के आ जाओ। दल बहादुर बाबा गए थे, आशीर्वाद दे के शादी में आ गए थे। जब संतान होने का समय हो गया तो नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा कि पूर्णिया ले जाएंगे, बड़ा शहर है, बहू का पहला संतान है। नरसिंह बाबू ने कहा गाड़ी निकाल लो, ड्राइवर लेके चली जाओ। चली गई, वहां भर्ती हो गई। अब मेरी बात सुनिए, जब अंदर जाने लगी तो उसकी सास ने कहा कि बेटी गुरु महाराज जी का जाप करते रहना। जो नर्स वगैरह थी, डॉक्टरनी थी, कहा कि हमारे बेटी का ये बहू का पहला संतान होने वाला है, तुमको जो फीस है अलग देंगे, अलग से इनाम देंगे, बढ़िया से करना। कहा कि माता जी चुपचाप बैठी रही, यहाँ बैठी। अब वो बैठ गई, जाप कर रही थी। और उधर घंटा पर घंटा बीत रहा था, कोई समाचार नहीं। होते होते क्या हुआ, अनर्थ हो गया। क्या? तो पेटे में संतान मर गया था, निकाल करके मृत कक्ष में रख दिया गया। सिलाई फराई हो गई, सबका मुंह कान लटक गया। उधर से नरसिंह निकले। नरसिंह बाबू की पत्नी ने कहा क्या हुआ? कहा जो होना था हो गया। हेड निकले, बोले कि माता जी आपको पोता हुआ था लेकिन मरा हुआ है। बड़ी जोर से बिगड़ी कि मेरा पोता मर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है।
उधर से डॉक्टर नहीं आई, कहा क्या हुआ, ऐसे काहे तुम लोग चिल्ला रहे हो, तो ऐसे ऐसे बात। गुस्से में जा भी फेंक दी कि जाके पोता ला के दे दो। गई नरसिनिया, मुर्दा उठा करके नरसिंह बाबू के गोदी में रख दी कि लो पोता खिलाओ। मेरी बात सुनिए यार, वो तुरंत अपने आंचल से ढक दी, पर्स खोली, गुरुमा जी का चरणामृत लेके गई थी, पर्स से चरणामृत निकाली और मुर्दे के मुंह में डाल दी, आंख बंद करके जाप करने लग गए कि गुरु महाराज कहाँ हैं आप, ये क्या दिखा रहे हैं, आप आशीर्वाद दें, फूलो फलो, तुम्हारा संतान दीर्घजीवी हो। लोग हमको ताना मारेंगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप कहाँ हैं, हमारी विनती तो सुनिए। दादी रो रही है कि गुरु महाराज कहाँ हैं। परिणाम क्या हुआ कि दादी के रोते रोते पोता भी रोना शुरू कर दिया। महादेवपुर की वह लड़की है, रेखा उसका नाम है। गुरु महाराज के शरण में रहने के कारण दोनों तरफ हमारा जान पहचान था। इभी भी हम जब जलालगढ़ गए थे तो हम कहें कि हमारा द्वैता कहाँ है, कहा कि वो यहाँ नहीं है, बिहार छोड़ के गुजरात में रहता है। वो लड़का अभी तक जीवित है। तो मैंने कहा कि तुम्हारी सास जिसको जिलाई थे, तो कहती है कि हमारी सास का जिलाएगी, गुरु महाराज जिलाए थे। हम कहा जाप तुम ही की थी, तुम्हारी सास नहीं जिलाई थी, जिलाए तो गुरु महाराज, लेकिन जाप किसने किया था, सुमिरन किसने की थी, तुम्हारी सासे न। तो हाँ, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भजन भेद लिए हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन मन जाप जपो, ये गुरु शब्द पर विश्वास रखिए, गुरु पूजे शब्द बन पूजे। ऐसा मत कीजिए कि अति अटल श्रद्धा कहिए, 4-5 जी का पूजा कीजिए, ये गलत बात। इसीलिए अभी जो गुरु शब्द पर पाठ हुआ है, घंटों इस पर कहा जा सकता है, लेकिन समय अभाव में खूब बढ़िया सुनिए कि श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, खेत में खमार में परिवार में कारोबार में रोजगार में कहीं रहिए, जाप मत छोड़िए। अगर आप जाप करेंगे तो मन का सिमटाव होगा, सिमटाव में ऊर्ध्वगति होगी, ऊर्ध्वगति में आवरण छेदन होगा, तो जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ 11:15 बजने जा रहा है। सारे सत्संगी लोग भारत से लेकर के नेपाल तक के लोग भरे हुए हैं इसमें। यह कृपा गुरु महाराज जी की है कि गुरु महाराज जी ने इस प्रचार को किया और लक्षण बाबा खूब इसको सींचे हैं। लक्षण बाबा नेपाल में जा जा करके, भारत में जा जाकर प्रचार किया, उसी का ये देन है कि इतना भीड़ आप देख रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ लक्षण बाबा के चरणों में पुष्पांजलि अर्जित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि जिस रास्ते से चलकर आप महान हो गए, हमारे सारे सत्संगियों का आशीर्वाद दे दीजिए कि सारे सत्संगी हमारे महान हो जाएं, हमारा भारत और विदेश दोनों सुधर जाएगा। स्वामी नारायण जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नारायण बाबा बहुत बचपन से बाबा का सेवा किए हैं, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। नारायण जो चला रहा है उसी लाइन पर गुरु महाराज जी चलाए, उसके बाद लक्षण बाबा चलाए, अभी नारायण चला रहा है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि नारायण को गुरु महाराज जी स्वस्थ रखें और उनसे सेवा लें कि संत मत का सेवा खूब ढेर दिन तक नारायण कर सके। और आप लोग जितने आए हैं सबके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति गुरु महाराज जी के प्रति खूब बढ़े, आप लोगों का खूब कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए बस।